अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा, आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ वो है जी असिस्टेंट डायरेक्टर जो नैब का आ रहा है अभी टेस्ट, जो एफपीएससी के थ्रू अनाउंस हुआ है। तो इसका जो पुराना टेस्ट था वो मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है आप सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वर्चुअल एजुकेशन 2 के नाम से ये मेरा चैनल है और मैं आप सबका मशकूर रहूँगा, आप सब मुझे सपोर्ट करें। अच्छा, अब वीडियो पे आते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये पुराना पेपर है, 2009 में इसका टेस्ट हुआ था और असिस्टेंट डायरेक्टर का था। तो ये कुछ बीच में आ रहे थे जो कंटेंट है, तो इस वजह से मैंने कहीं जहाँ जहाँ पे मैंने वो था हाइड करना था तो वो इस पीडीएफ के थ्रू मैंने उसको हाइड किया हुआ है। अच्छा, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पहला जो एमसीक्यूज़ है और जिस येलो जो है ये इसके आंसर्स है, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इसके एंड पे भी इसके आंसर्स दिए हुए हैं लेकिन मैंने सारे येलो जो मुझे ठीक लगते थे और जो मैंने नीचे से भी देखे हैं तो उसको मैंने येलो किए हुए। अच्छा, द प्रेसिडेंट पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद डैश इज़ competent to make any order for the purpose of removing any difficulties in respect of NAB ordinance। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन के थ्रू जो है ना, वो जो भी अगर डिफ़िकल्टीज आती होगी तो उसके लिए कोई भी ऑर्डर जो है ना वो दे सकता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड, नैब ऑर्डिनेंस शैल कम इनटू फोर्स एट वंस एंड शैल बी डीम्ड टू हैव इनटू टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम द 1 जनवरी 1985। फिर है जी नैब ऑर्डिनेंस वाज पास्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन नवंबर 1999, 16 नवंबर 1999 को पास हुआ था। नैब का जो ऑर्डिनेंस थे है 1999, वो प्रोमलगेट हुआ था मुशर्रफ के दौर में बाय परवेज़ मुशर्रफ। सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसकी। The chairman NAB may resign his office by writing under his hand address to President of Pakistan। तो जो भी चेयरमैन होगा वो रिज़ाइन करने के लिए एक रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा जो कि प्रेसिडेंट के नाम होगा। इसके अलावा एज एंड व्हेन चेयरमैन नैब इज़ एब्सेंट आर अनेबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एनी रीज़न व्हाटसोएवर, डिप्टी चेयरमैन नैब विल एक्ट एज ए चेयरमैन नैब। ठीक है। 7 नंबर है, हु अपॉइंट्स प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो वो चेयरमैन नैब ही करता है, जितने भी प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो चेयरमैन नैब ही सेलेक्ट करता है। उसके अलावा फिर है जी हु गिव 8 नंबर है, हु गिव एडवाइस टू चेयरमैन नैब सच अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड परफॉर्म सच ऑर्डर ड्यूटीज़ other duties of a legal characters as may referred or assigned to him by the chairman NAB, and in the performance of his duties he shall have the right of audience in all courts established under this ordinance and all other courts and tribunals in Pakistan। ठीक है, तो इसका प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इसका सही आंसर है। डैश 9 नंबर है, डैश 9 इन कंसल्टेशन विद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन नैब अपॉइंटेड स्पेशल प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक एरियाज। ये प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कर सकता है। 10 नंबर है, हेडवाटर जो है वो नैब का वो इस्लामाबाद में है, इसका ई नंबर है। 11 नंबर है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन ऑन 16 नवंबर 1999। 1799 में सब ये जो है ना सारा कुछ तकरीबन हुआ था जब नवाज शरीफ का जो है ना वो हुकूमत ख़त्म करके और फिर मुशर्रफ आया था। द चेयरमैन इज़ द हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सर्व्स टू फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर। 13 नंबर है, द प्रोसिक्यूटर जनरल इज़ द हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड सर्व फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर्स। बी नंबर इसका ठीक है। Who may impose other condition for the release from custody or detention। चेयरमैन नैब जो है ना वो कंडीशन इम्पोज कर सकता है।
The amount deposited by the accused with the NAB shall be transferred to the federal government, or as the case may be provincial government or the concerned bank or financial institution within 1 month of the date of such deposit. ठीक है, कोई भी जो है ना नैब के साथ डिपॉजिट करता है तो उन्होंने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है वो, या फिर जिसके साथ आता है वो, उसने वहाँ पे उसको विद इन अ मंथ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, फिर है जी, अ पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और द टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू। इसमें ए नंबर ओ राइट आंसर है, सी नहीं है, सी मुझसे गलती से येलो हुआ था, लेकिन ए इज़ द राइट आंसर। 14 ईयर्स और विद द फाइन और विद बोथ। ठीक है, एनी person giving illegal gratification or absenting or assisting or aiding a holder of public office receiving or holding any property obtained or acquired by a holder of public office through corruption or corrupt practices or being a beneficiary of any asset, property or gain obtained through corruption or corrupt practices shall fall within the scope of this section and shall be liable to the same or the lesser punishment that may be awarded to the holder of a public office as they will deem fit by the court NAB। NAB का जो कोर्ट है वो जो उसको ठीक लगेगा वो देगा। अच्छा, where a person found guilty of an offence is sentenced to pay a fine irrespective whatever whether or not a sentence of imprisonment imposed. The amount of the fine shall is in no case be less than a gain derived by the accused or any relative associate which may be set off against the forfeited a number है forfeited or frozen assets and property। मतलब ये कि जो उसने गेन लिया है अपने इस अनलॉफुल एक्ट की वजह से या किसी भी ऑफेंस की वजह से, तो जो जितना उनका गेन हुआ है वो उतना ही कम से कम उसको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं अमाउंट। अच्छा, 19 नंबर है, dash is trying to a person of any offense is specialized specified under this ordinance may and time if there appear reasonable grounds for believing that accused has committed as such an offense ordering the freezing of his property movable or immovable or part of thereof, therefore whether in his possession or in the possession of any relative person on his behalf। तो इसमें क्या है, बोथ ए एंड बी, कोर्ट नैब और चेयरमैन नैब। if the property is ordered to frozen under subsection A in debt or other movable property, the freezing may be made by seizure, by appointment of receiver, by prohibiting the delivery of such property to the accused or anyone on his behalf। ये तीनों है, D is the right answer। जी 21 है, if the property ordered to be frozen is immovable, the frozen shall in case of land paying revenue be made through the collector of the district in which the land is situated, and in all other cases by taking possession, by appointing the appointment of the receiver, by prohibiting the payment of rent or delivery of payment to the accused any other person on his behalf, या फिर ये तीनों ऊपर के, तो तीनों है, इसका आंसर डी है जो येलो है। if the property ordered to be frozen consists of livestock or is of perishable nature, dash me if it deems proper and expedient order the immediate sale thereof and proceed of sale may be deposited with the chairman NAB or the court or as either may direct as appropriate। तो दोनों कोर्ट भी और चेयरमैन नैब भी दोनों होंगे इसमें। अच्छा, what is the punishment of refuses to answer question or to provide information to the NAB?
or any other agency who is required to do so. तो इसकी जो सज़ा है वो 5 साल या उससे कम सज़ा है, जेल. और व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ गिविंग फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, जैसे नवाज शरीफ ने किया था, ड्यूरिंग इंक्वायरी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस बाय द नैब और एनी एजेंसी. तो उस केस में भी 5 या उससे कम जो है ना सज़ा है. व्हाट इज़ द पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड, तो 14 साल या उससे कम. हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान. 27 UNO's oil for food प्रोग्राम एसोसिएटेड विद विच कंट्री, सूडान के साथ ये एसोसिएटेड है. 28 हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़, CV रमन, मेरे ख्याल से इंडिया से था. अच्छा. 29 है मस्जिद वज़ीर खान इज़ लोकेटेड इन लाहौर. 30 है पाकिस्तान वर्ल्ड कप पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो ये गलत है, ये किसी अंधे को भी पता होगा कि 1992 ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है, तो ये मुझसे शायद गलती हुई होगी जल्दी में, लेकिन 1992 है ए. नेम द किंग हु फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग पोलो एंड डाइड. ज़हीरुद्दीन बाबर इसका आंसर है 31 का. पीरपुर रिपोर्ट was published on 1938. A number answer है. डेविस कप associated with which of the following games / sport. ये कहते हैं टेनिस के साथ एसोसिएटेड है. The 34 the famous book Jinnah of Pakistan is written by Stanley Wolford. 35 है the famous book is written by Charles Darwin. Which of the following is kharif crop? Rice. Mount Blanc mountain is present in France. 37 था ये. Eiffel Tower is located in France. पेरिस में है ये. 38. 39 है Napoleon Bonaparte was the king of France. 40 है जी. In which year decisive battle between Muhammad bin Qasim and Raja Tahir was fought? तो ये 712 ए आंसर है इसका. The deepest point in the ocean sea is Mariana Trench. 41 का आंसर ए है. Fear of heights is called A and C. Altophobia, acrophobia. तो इसका डी आंसर है. 43 है द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चौधरी रहमत अली इन 1933. डी आंसर है. 44 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली. तो जो पहली असम्बली जो है उसके प्रेसिडेंट थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे. सी इज़ द राइट आंसर. 45 है जी. नेम द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द UN कांग्रेस इज़ नैन्सी पेलोसी. ये अमेरिकन थी और डेमोक्रेटिक है, और ये जो है ना अभी भी है मेरे ख्याल से. 46 है इफ विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द USA. अलास्का जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है. 47 जी है हु वाज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली. तो फहमीदा मिर्ज़ा थी पीपल्स पार्टी के दौर में. 48 नेम द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल ऑन December 14, 1911 was Ronald Amundsen. जी. 49 है जी. रोनाल्ड अम्यूजन वाज बिलोंग टू नॉर्वे. और उसके बाद है जी 50 है which one of the following gas was used as chemical weapon in the first world war. तो mustard gas था. 51 what was the immediate cause of the outbreak of the first world war? The assassination of Archduke Francis Ferdinand. अच्छा.
52 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री, तो ये है जी स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद आता है जी 53 विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हिमालय है जी। हिमालय में है जी K2 जो लॉन्ग, ये तो लॉन्गेस्ट है, सॉरी मुझे लगा हाईएस्ट, तो लॉन्गेस्ट हिमालयाज है। 54 विच रिवर क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, कॉन्गो रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओर ऑफ आयरन, 55 का है हीमाटीट, बी आंसर है। 56 है जी ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ जमुना रिवर। अच्छा सॉरी यार, अगले पेज पे चला गया। अच्छा 57 है बुदापेस्ट इज़ द कैपिटल ऑफ हंगरी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर डनूब। 58 is the river Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Sutlej are the tribunes of which river? Indus River. 59 है जी which of the following rivers do not flow in Africa? Tigris। अच्छा जी डी आंसर है इसका। 60 है जी बहामन is the name of airline of बांग्लादेश। और जी महान एयरलाइन बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ए आंसर है ईरान, ये 61 का है। 62 who is the highest run maker in limited over matches till 2012, तो ऑब्वियसली तेंदुलकर है, डी आंसर है इसका। 63 है फॉर हाउ मेनी टाइम डाई पाकिस्तान, सॉरी ये डिड लिखा हुआ है, और हाउ मेनी टाइम्स डिड पाकिस्तान विन कर हॉकी चैम्पियन, तो ये 3 टाइम है लेकिन मुझे 4 टाइम लगता है, तो मैं जो है ना इसके साथ इत्तेफाक नहीं करूँगा और मैं 4 टाइम पे जाऊँगा, सी। 64 है जी जॉन एफ कैनेडी इज़ द नेम ऑफ एयरपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क। 65 है जी टास इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ रशिया, बी। 66 है द फॉरेन फ्रेज डो डी नोवो मीन्स न्यू। 67 है जी International Organization Human Rights Watch is based in Geneva. 68 is Scotland Yard headquarters is located in the city, London में है A। 69 है जी World Tourism Day is observed on 27 September, B is the right answer। 70 है right to vote in election also termed as franchise। और 71 है जी sorry the historic garden Shalimar was built by Shah Jahan in 1642, लाहौर में है आई गेस सो। 72 है जी नमीबिया इज़ द न्यू नेम ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। 73 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेक्रेड बुक ऑफ हिंदुज़म, वेदास, उपनिषद्स, रामायणा, तो रामायणा भी है और वेदास भी है, ये 30 बी का मुझे नहीं पता, तो तीनों फिर होंगे, जब 2 ही राइट आंसर है तो फिर तीसरा भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ देम हो गई। 74 है जी ओटावा कन्वेंशन 1997 इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ए। 75 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट स्टार्टेड मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूजिंग सिंबल फॉर एलिमेंट्स, जॉन डाल्टन। डाल्टन का वो भी है एक, वो आता था एक जब हम लोग मैट्रिक में थे, सिंबल्स का एक चार्ट सा होता था, वो डाल्टन ने शुरू किया था। 76 विच यूएन एजेंसी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस, यूनेस्को। 77 हाउ मेनी जजेस टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असम्बली फॉर द टर्म ऑफ 9 years, 15। 78 is cutting edge is the autobiography of Javed Miandad, B। 79 when did Pakistan launch its first phase satellite Badr 1, तो ये जी है जुलाई 16 1990 में, B। 80 है जी who is the first secretary general elected from the ranker staff of the United Nations, Kofi Annan, C।
और ये काफ़ी अरसे तक रहे थे और काफ़ी पॉपुलर थे। 81 जी, द ओल्डेस्ट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लीग ऑफ नेशन वेयर इट वाज हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड जिनेवा में है। 82 है जी, हु इन्वेंटेड द स्टीम लोकोमोटिव, तो ये स्टेफनसन थे। 83 द लार्जेस्ट इम्पोर्ट्स आर मेड बाय पाकिस्तान फ्रॉम अमेरिका। और 84 है जी, विच है इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस, तो बावलपुर है ये, बी। 85 the Sidai canals start from the left bank of the Ravi at Sidnai, ये B. 86 है the Chashma nuclear 2 power plant was built with the help of China, D. और 87 है जी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रेट इन पाकिस्तान इज़ इन इस्लामाबाद, बिल्कुल जगह कम है और लोग ज़्यादा है। तो 88 है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ माइटी रिवर्स, तो ये है जी बी, नाइजीरिया। 89 है जो डीपेस्ट प्लेस इन द ओशियन इज़ कॉल्ड सोंदा ट्रेंच, ये सेकंड बारी आ रहा है इसमें। 90 है जी, द कैबिनेट मिशन अनाउंस देयर प्लान ऑन 16 मई 1946, डी। लेक वोस्टोक इज़ अ सब ग्लेशियर लेक से लोकेटेड इन द अंटार्कटिका, डी, ये 91 का है। 92 है जी, द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड इज़ ला पास। और 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आईफल टावर है इन सब में से। और 94 है बिग बेन अ ह्यूज क्लॉक वाज इंस्टॉल अब एट ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1859, बी। 59 है 95 है जी, विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, तो ये आइसलैंड का है, सी। 96 है जी, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बेलोई मोर है, बिलोय मोर, सी। वैसे मुझे ये स्विस कैनाल लगता है लेकिन बिलोय मोर हो सकता है। फिर है जी 97 वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी अबादन ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन ईरान, बी। द गतून लेक इज लोकेटेड एट इन विच कंट्री, ये है डी, पनामा। और पनामा के साथ पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाता है। 99 है जी, 7 अप्रैल इज़ द डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, सी। 100 है जी, क्लास मार्टन स्क्वाब इज़ द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी। अच्छा, ये आंसर दिए हुए, तो ये मैं जो है ना इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ी देर पॉज करके इसको लिख ले। लेकिन मैंने सब हाईलाइट किए हुए और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि वो गलत थे तो मैंने आपको बता दिया वीडियो में, तो उसको उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, और गुजारिश है सबसे कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी दोस्तों का भी भला हो। और जो आने वाला टेस्ट है उसमें जो है ना बाकी सब के लिए जो है ना ये एक हेल्पफुल साबित हो। तो टेस्ट के लिए इतना कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। एंड आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप नैब का टेस्ट है तो आप नैब का ऑर्डिनेंस पढ़ के जाएँ, और थोड़ा बहुत जो है ना जीके के क्वेश्चंस वगैरह हो जो पाकिस्तान से रिलेटेड है वो पढ़ के जाएँ, इंशाल्लाह सब अच्छा रहेगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।